हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका कोडिंग कोच में। मैं हूं आपका कोडिंग कोच अमित और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको इन सभी क्लासेस के नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक गूगल डॉक्स का लिंक डाला है जिसे ज्वाइन करके आप इसके पूरे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मेरे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स के भी लिंक है तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में बताया था। अब इफ स्टेटमेंट क्या करता है, एक कंडीशन को वेरीफाई करता है और केवल एक ही रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे जब मैंने उस पे एक प्रोग्राम बनवाया था तो उसमें बताया था कि आपको अगर 2 बार कंडीशन है तो 2 बार इफ लगाना पड़ रहा था। जैसे हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें चेक किया था कि यू आर एबल फॉर वोटिंग और यू आर नॉट एबल फॉर वोटिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, उसे जरूर देख लीजिएगा। अब यहां पर क्या है कि जब आपके पास 2 कंडीशंस थी और 2 अलग-अलग स्टेटमेंट्स थे तो आपको 2 बार अलग-अलग कंडीशन लगानी पड़ी थी। बट ये काम हम एक ही कंडीशन से कर सकते थे। जब हम इफ एल्स की बात करते हैं, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं पहले। तो जब हम बात करते हैं इफ और एल्स की, तो इफ एल्स में क्या होता है कि अगर आपके पास एक कंडीशन है और उस कंडीशन पे 2 रिजल्ट या 2 स्टेटमेंट्स डिपेंड करते हैं तो वहां आप इफ एल्स का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक बार कंडीशन लगानी पड़ेगी और दोनों काम आपके हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसे कंडीशंस है। लाइक मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक यू आर, सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं, यू आर एबल फॉर वोटिंग और नॉट, वोटिंग और नॉट। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने लिख दिया, राइट अ प्रोग्राम टू चेक यू आर एबल फॉर वोटिंग और नॉट। अब इस प्रोग्राम में हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगर हम इफ का इस्तेमाल करके बनाए तो वो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें ऊपर की चीजें मैं छोड़ दे रहा हूं, सिर्फ कंडीशन पे आ रहा हूं। यहां पे आपको लिखना होगा इफ, और कंडीशन है एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन जो मैसेज आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा प्रिंट एफ यू आर एबल फॉर वोटिंग। राइट, यू आर एबल फॉर वोटिंग। तो इस तरीके से ये मैसेज आ जाएगा, सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें कि ये चीज तो मान लो हो गई, यू आर नॉट एबल फॉर वोटिंग के लिए क्या करते थे आप, दोबारा लिखते थे इफ एज इज लेस देन 18, देन सेम लाइन ऑफ कोड को आप लिख दोगे क्या, यू आर नॉट एबल फॉर वोटिंग। मतलब यही लाइन ऑफ कोड आपको यहाँ पे लिखनी होती है, यू आर नॉट एबल फॉर वोटिंग। राइट, तो समथिंग लाइक दिस आप ऐसे करते हैं। राइट, अब बात करें अगर कि अगर यही चीज आप इफ इल्स से करते तो कैसे करते। तो उसके लिए सिंपली आपको एक कंडीशन लिख लेनी है जो कि ये है। ये सिंपल इफ पे था। अब मैं आपको बता रहा हूं इफ इल्स पे अगर करते तो कैसे करते। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सेम कंडीशन लिख दी, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 देन यू आर एबल फॉर वोटिंग। एल्स, एल्स का मतलब होता है नहीं तो, यानी कंडीशन एक ही है लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एल्स को यूज कर रहे हैं। एल्स का मतलब हुआ कि अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इस वाले स्टेटमेंट पे तभी जाएगा हमारा कंपाइलर जब ये वाली स्टेटमेंट फेल कर जाएगी। मैं बहुत इजीली अभी समझाने वाला हूं इस चीज को, ध्यान से देखिएगा। देखो मैंने लिखा है कि अगर एज 18 या उससे ज्यादा हो तो ये मैसेज प्रिंट होगा यू आर एबल फॉर वोटिंग, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये मैसेज प्रिंट होगा यू आर नॉट एबल फॉर वोटिंग। तो यहाँ हमें दोबारा कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा कंपाइलर एक ही कंडीशन से दोनों स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करेगा। जैसे अगर एज 18 से ऊपर हुई तो जो कंपाइलर है वो इसको चेक करेगा और आगे बढ़ जाएगा, इस लाइन ऑफ कोड को चेक तक नहीं करेगा। ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब किसी का एज 18 से कम रह गया, तो वो डायरेक्टली इस लाइन ऑफ कोड को रन करा देगा। तो ये तरीका होता है इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करने का। आई होप आपने ये बातें क्लियरली समझ ली होगी। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस
बता दूं एक दो और जो कि आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे कि राइट ए प्रोग्राम, मैं से लिखता हूं शॉर्ट में, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द गिवन ईयर इज लीप और नॉट। आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें जब आप ईयर का नाम डालोगे, जैसे 2016, 2015, 2020, 2025 जब आप डालोगे तो वो प्रोग्राम आपको ये बता देगा कि डाला गया ईयर जो है वो एक लीप ईयर है या फिर नहीं है। अब लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, हर 4 साल पे एक लीप ईयर आता है और उसके लिए जरूरी ये है कि उस ईयर के नाम में 4 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। जैसे अगर 2020 की बात करें तो 2020 एक लीप ईयर था क्योंकि इसमें 4 से पूरा पूरा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ये। तो ऐसे ही हर 4 साल पर एक लीप ईयर आता है, दैट्स वाई 4 से डिवाइड होना मैंडेटरी होता है। तो अगर मुझे इस प्रोग्राम को बनाना होगा जिसमें मेरा प्रोग्राम क्या करेगा कि कोई डाला गया ईयर लीप ईयर है या नहीं है ये बताएगा, तो इसके लिए मुझे कैसे कोड करना होगा। तो देखो, कंडीशन 1 है, रिजल्ट 2 है। अगर 4 से भाग लगा तो लीप ईयर है और अगर 4 से भाग नहीं लगा तो लीप ईयर नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे हम लिखेंगे इफ, ठीक है, इफ ईयर डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखना, आप डिवाइडेड बाई के लिए हम यहाँ डिवाइड का सिंबल ना लेकर हम परसेंट का सिंबल लेंगे जिसको बोलते हैं मोड। तो ईयर मोड 4 इक्वल इक्वल 0, इसका मतलब होता है, सिंपली समझा देता हूं, ईयर का मतलब हुआ इसके अंदर कोई ना कोई ईयर का नाम आएगा, एक वेरिएबल नेम हो गया। मोड 4 लगाने का मतलब हुआ, इसको मोड पढ़ते हैं नॉट परसेंटेज, यानी 4 से भाग लगाएगा और रिमाइंडर प्रोवाइड करेगा। ये देखो दोनों में फर्क समझा देता हूं अभी। अगर आपने लिखा होता ऐसे 2021 डिवाइडेड बाई 4 और 2021 मोड 4, तो इसमें क्या फर्क है, इसका रिजल्ट कितना आता, तो इसका रिजल्ट आता डेसिमल में। डेसिमल में यानी कि ये आ जाता कितना, तो ये आता 5.2 इतना आता। और इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा 1, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ क्या बचने वाला है, 1 बचने वाला है, राइट। तो ये चीज मैंने इसीलिए की कि आपको समझ में आ जाए कि ईयर को 4 से भाग लगाना है और ये मोड इसलिए लगाया है ताकि भाग लगाने के बाद हमें रिमाइंडर मिल जाए। सो ईयर जो भी डालेंगे उसको 4 से भाग लगाएगा, अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल हो गया, जब भी कंपैरिजन करना होगा 2 बार इक्वल लगाएंगे। ये ऑपरेटर्स का पार्ट है, मैंने ऑपरेटर आपको सेपरेटली नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं जब जब प्रोग्राम्स पढ़ाता हूँ उस समय आपको एक एक ऑपरेटर बताते जाता हूँ, दैट्स वाई। तो यहाँ पर मैंने लिखा ईयर मोड 4, मतलब ईयर को 4 से भाग लगाने पे अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है मतलब कि ईयर क्या है, लीप ईयर है। तो हमने यहाँ लिख दिया प्रिंटफ द गिवन ईयर इज अ लीप ईयर, ठीक है। तो हमने ये बात लिख दी, यहाँ पे सेमीकोलन डाला, बात खत्म। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर कुछ रिमाइंडर बच गया तो क्या दोबारा कंडीशन लिखेंगे, नहीं। अब हम लिख देंगे एल्स। एल्स मतलब नहीं तो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैसेज क्या आएगा, तो मैसेज आएगा प्रिंटफ और यहाँ लिखेंगे द, सो हमने लिख दिया द गिवन ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। तो ये चीज हो गई, बट यहां मैंने आपको केवल सिंटेक्स समझाया है, प्रोग्राम नहीं बताया है। अब अगर आप चाहते हो कि आप इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स करो तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल डॉक्स का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक करिए एंड सीधा गूगल डॉक्स को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां मैंने पूरी की पूरी नोट्स, जैसे जैसे मैं क्लासेस लेते जाता हूँ वहां पे मैं नोट्स को अपडेट करते जाता हूँ। एंड इस तरीके से आपको वहां असाइनमेंट क्वेश्चंस, नोट्स और जो प्रोग्राम के एग्जांपल्स है वो भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ उन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको गूगल डॉक्स ज्वाइन करना है। चलो अब मैं इसे टर्बो में करके बताता हूँ। तो टर्बो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है, टर्बो C++ को आपने ओपन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ से इसे स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद एक नया फाइल ले लेंगे, हमारे पास जो भी फाइल पहले से है उसको इग्नोर करेंगे, सीधा हम नया ले लेंगे और नया करते ही F2 दबा के इसे सेव कर देंगे। और आज हम सेव करेंगे, सो फाइल का नाम मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ इफ एल्स, एक ही में .c, बस जैसा फाइल वैसा नाम मैं दे देता हूँ, सिंपली .c लगाना मैंडेटरी होता है। ओके करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर हम पूरा का पूरा सिंटेक्स लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिख लिया है, अब उस कोड को यहाँ लिखेंगे। देखो
जैसे मैंने सिखाया था पहले की क्लासेस में, आपको वैसे ही करना है। लाइक मैंने पहले क्या बताया था कि एक कमेंट लिख लेते हैं। कमेंट लिखने के लिए 2 बार स्लैश लगाया और यहाँ पे लिखेंगे गेट एज हियर। मतलब पहले मैं एज वाला बता देता हूँ, फिर ईयर वाला बताऊंगा। तो गेट एज हियर, अब उसके लिए क्या लिखेंगे, प्रिंटफ, और प्रिंटफ के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंटर योर एज। डेफिनेटली एज जो होगा वो एक इंटीजर नंबर होगा, सो स्कैनफ लिखेंगे और स्कैनफ में हम लिख देंगे परसेंटाइल डी, और यहाँ पर हम कर देंगे रेफरेंस टू एज नाम के वेरिएबल में। अभी वेरिएबल डिक्लेरेशन बाद में करते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको करने के बाद में अब मुझे यहाँ से क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट वेरिफिकेशन या फिर कंडीशंस, तो यहाँ से कंडीशन चालू होगी। अब कंडीशन क्या लिखेंगे, हमने लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। इसका मतलब क्या हुआ कि एज 18 या 18 से ज्यादा होगा, तो यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट दिया और बंद भी किया। जब भी आपको कोई कोड करना हो तो कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ करके ही करेंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ और यहाँ पे लिख देंगे यू आर एबल फॉर वोटिंग। डन। तो ये चीज हमने कर लिया। फिर सेम लाइन ऑफ कोड को हमें एक बार और लिखना है यहाँ पे, लेकिन इसके पहले लिखना है एल्स। एल्स का मतलब हुआ अगर दी गई कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स में भी हमारा एक ब्लॉक बनेगा और इस ब्लॉक में हम लिखेंगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे यू आर नॉट एबल फॉर वोटिंग, राइट। डन। तो इस तरीके से हमने इसे कर लिया। यहाँ पे करली ब्रैकेट आपको ऑफ करना है। तो ये देख सकते हो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने लिख लिया। क्या लिखा, सबसे पहले हमने नाम एज मांगा, उसको स्कैनफ करके एज में रखा, फिर उस एज को वेरीफाई किया इफ से और एल्स से। बहुत बेसिक सी चीज है। अगर आपको ये करने आ गया ना, डेफिनेटली कह रहा हूँ आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। नाउ अब अगर मैं इसे रन कराऊं तो क्या कोई एरर आएगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे कि एरर आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आप अभी इसे रन कराओगे डेफिनेटली एक एरर आएगा। वो एरर क्या है, हमने वेरिएबल यूज किया है बट उसका डिक्लेरेशन नहीं किया है। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। सो डिक्लेरेशन हमेशा CLR SCR के पहले होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट एज सेमीकोलन, दैट्स इट। तो अब ये कॉन्फिडेंस आपके पास एकदम होना चाहिए 100% कि मेरे कोड में 0 एरर्स है। और अगर ये कॉन्फिडेंस आपको आ गया किसी भी दिन, तो आप समझ जाइएगा कि आप कोडिंग करने लगे हैं। तो क्या आपको ये कॉन्फिडेंस है कि इस कोड में कोई एरर नहीं है? एक बार F2 दबाते हैं, कंपाइल पे चलते हैं एंड देखते हैं हमारा कॉन्फिडेंस कितना सही है। देयर इज नो एनी एरर, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस और ये रिजल्ट आना चाहिए अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो। नाउ अब रन कराते हैं। रन कराने के लिए हमने रन पे क्लिक किया, रन पे क्लिक किया, इंटर योर एज 21, यू आर एबल फॉर वोटिंग। अगेन करेंगे रन कराने के लिए, रन पे जाएंगे, रन कराएंगे, एज 12, नॉट एबल फॉर वोटिंग। बहुत इजी। अगर आपको इफ आता है, इफ एल्स डेफिनेटली आएगा, राइट। अब मैं आपको बोलूं कि ठीक है, अब ऐसा करते हैं, दूसरा वाला कोड लिखते हैं। तो दूसरे वाले कोड में क्या था, एंटर योर एज की जगह एंटर ईयर नेम कर दिया, एंटर ईयर नेम। नाउ ईयर के लिए हमें एक अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा, सो हमने यहाँ पर एज की जगह क्या बना दिया, ईयर बना दिया। देखो अगर आपको ये सारी कोडिंग्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए गूगल डॉक्स फाइल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसी में मैं सारी कोडिंग्स देता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, समय समय पे वो अपडेट भी होता है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा ईयर, और ईयर के बाद मुझे थोड़ा सा कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, सो मैंने लिखा ईयर मोड 4 इक्वल इक्वल 0। ये हो गई हमारी कंडीशन। तो कंडीशन के बाद ये स्टेटमेंट बदल जाएगा, और स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे द गिवन ईयर इज अ लीप ईयर, ठीक है। अगर 4 से भाग लग गया, रिमाइंडर 0 बच गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ दिया गया ईयर क्या है, लीप ईयर है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोबारा कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। हम सीधा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं, द गिवन ईयर इज अ लीप ईयर, ठीक है। अगर 4 से भाग लग गया, रिमाइंडर 0 बच गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ दिया गया ईयर क्या है, लीप ईयर है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोबारा कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्या कर सकते हैं,
द गिवन ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, राइट। तो कुछ इस प्रकार से ये पूरा का पूरा बन गया। अब क्या इसमें कोई एरर है? तो डेफिनेटली एरर इसमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम कंपाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कंपाइल हो गया, कंपाइल के बाद रन पे जाएंगे और ये रन हो गया। अब ईयर का नाम डालते हैं 2021। सो मैंने यहाँ पे मान लो डाल दिया 2021। यहाँ पे लिखा है द गिवन ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। एग्जैक्टली सही है, ये कोई लीप ईयर नहीं है। अगर मैं दोबारा रन कराता हूँ और दोबारा रन कराने पे मैं डालता हूँ 2024, तो 2024 एक लीप ईयर था, इसमें फरवरी में 29 दिन थे, तो लिख रहा है द गिवन ईयर इज अ लीप ईयर। तो इस तरीके से हम ये चीज बना सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको गूगल डॉक्स फाइल में दे रखा है। आप प्लीज उस फाइल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारे नोट्स बना दिए हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।